यह कहानी एक सामान्य फ्लाइट की शुरुआत से होती है जो लंदन से साउथ अमेरिका जा रही थी। विमान में बैठे सभी यात्री अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे जब अचानक पायलट को एक तूफान के बारे में सूचना मिलती है। यह तूफान काफी खतरनाक था और प्लेन के रास्ते में आ सकता था। पायलट, जो पहले से ही थोड़े घबराए हुए थे, तुरंत एक दूसरा रूट लेने का निर्णय लेते हैं ताकि तूफान से बचा जा सके। हालांकि यह रास्ता पहले से तय नहीं था और इस कारण पायलट के लिए यह थोड़ा अजीब सा था। विमान रूट बदलता है और यात्रियों को थोड़ी देर तक अतिरिक्त समय यात्रा में बिताना पड़ता है। शुरू में तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे विमान की तकनीकी स्थिति खराब होने लगती है। जीपीएस में अचानक से खराबी आ जाती है और इसके बाद फ्यूल टैंक में छेद हो जाता है। पायलट पूरी कोशिश करता है कि वह प्लेन को सुरक्षित रखें, लेकिन फ्यूल खत्म होते ही इंजन बंद हो जाता है। अब विमान एक गोली की तरह नीचे गिरने लगता है। यात्रियों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। पायलट जानता है कि अब कोई रास्ता नहीं है। वह अपनी बीवी और बच्चों के लिए एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करता है और अपने परिवार से कहता है कि उन्होंने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब वह नहीं बच पाएंगे। प्लेन के नीचे गिरने के बाद विमान पूरी तरह से जंगल में क्रैश हो जाता है। यह जगह अमेज़न के घने जंगलों के बीच एक अज्ञात क्षेत्र था। हालांकि कुछ यात्रियों को जिंदा बचने का मौका मिलता है, लेकिन एक एयर होस्टेस की मौत हो जाती है क्योंकि उसने अपनी सुरक्षा बेल्ट नहीं लगाई थी। उसकी हड्डियां बुरी तरह से टूट जाती हैं और एक डॉक्टर की मदद से यह साबित हो जाता है कि वह ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी। बाकी यात्रियों का क्या होगा, यह सवाल उनके दिमाग में घर करने लगता है। वे अब एक ऐसे जंगल में फंसे हुए थे जहां किसी भी तरह की मदद का कोई अंदाजा नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यात्रियों के बीच भय और चिंता बढ़ने लगी। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि वे एक विशाल और अजनबी जंगल में फंसे हुए हैं। इस जंगल में न केवल जानवरों का खतरा था, बल्कि अब तक किसी की जान रहस्यमय तरीके से चली जा रही थी। जैसे ही यात्री अपने बचे हुए सामान की जांच करने लगे, यह साफ हो गया कि उनके पास बहुत सीमित संसाधन थे। खाने का कोई ठोस इंतजाम नहीं था और पानी भी कम हो चुका था। कुछ यात्रियों ने आपस में चर्चा की और फैसला किया कि अब उन्हें एकजुट होकर काम करना होगा। इनमें से कुछ ने अपनी जान बचाने के लिए जंगल में इधर उधर भटकने का निर्णय लिया, लेकिन फिर यह भी महसूस हुआ कि अगर वे एक दूसरे से अलग हो गए तो उनका खतरा और बढ़ सकता है। अगले कुछ घंटों में एक और अजीब घटना हुई। एक आदमी जो बाहर जाने के लिए निकला था, अचानक एक बैग लेकर वापस लौटा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और सभी को यह महसूस हुआ कि वह केवल अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ खास कीमती सामान को बचाने के लिए भी आया था। उसकी हरकतें संदिग्ध थीं और कुछ यात्रियों को शक हुआ कि वह एक ऐसी योजना का हिस्सा हो सकता है जिसे वे अभी तक समझ नहीं पाए थे। दूसरे दिन जब सभी ने मिलकर एक सुरक्षित स्थान पर रात बिताने का सोचा, तो पता चला कि डॉक्टर ने किसी तरह से पायलट की सर्जरी की थी। हालांकि पायलट की हालत अब बहुत गंभीर हो चुकी थी और कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाती है। अब तक सभी यात्री इस बात से वाकिफ हो चुके थे कि यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ गहरे राज छुपे हुए थे। अगले कुछ दिनों में यात्रियों के बीच संदेह और भय का माहौल और भी गहरा गया। किसी ने किसी को मार डाला, किसी को कुछ और शक था और हर कोई एक दूसरे से बचकर चलने लगा। उन्हें यह समझ में आने लगा कि जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ एक हादसा नहीं था। अचानक एक वीडियो हाथ लगती है जो पायलट के फोन से मिली थी। वीडियो में पायलट अपने परिवार से कहता है कि वह जंगल में फंसा हुआ है और किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। उसकी आवाज से साफ था कि यह किसी साजिश का हिस्सा था और वह जानता था कि वह नहीं बच पाएगा। यह वीडियो सभी यात्रियों के बीच एक नई उम्मीद जगाता है। अब वे यह सोचने लगे थे कि यह सब किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। क्या पायलट और बाकी यात्री किसी बड़े गहरे खेल का शिकार हुए थे? क्या उनकी हत्या का जानबूझकर साजिश किया गया था? इस सब के बीच यात्रियों का मनोबल टूटने लगा था, लेकिन फिर भी कुछ लोग एकजुट हो गए और जंगल से बाहर निकलने की योजना बनाई। उन्हें लगा कि अगर वे एक साथ काम करेंगे तो वे इस घने जंगल से बाहर निकल सकते हैं।
लेकिन डर और संदेह का माहौल इतना गहरा हो चुका था कि यह नहीं पता चल पा रहा था कि उनके बीच कौन सुरक्षित है और कौन नहीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, यात्रियों के मन में आशा और निराशा का संघर्ष बढ़ता गया। उन्होंने तय किया कि वे एकजुट होकर अपनी मदद के लिए बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जंगल का आकार और उसमें छिपी खतरनाक शक्तियां उनके रास्ते में आ रही थीं। पहले कुछ दिन तो बस अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष चलता रहा, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यह निर्णय था कि वे सभी मिलकर एक जगह पर इकट्ठा होंगे और किसी भी तरह मदद की कोशिश करेंगे। इस योजना के तहत एक विशेष टीम बनाई गई जिसमें जैक, सोफिया, डॉक्टर स्पेक्स और बॉक्सर शामिल थे। वे सभी उच्च जगह पर चढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि अगर उन्हें कोई सिग्नल मिलता है तो वे मदद के लिए संदेश भेज सकें। लेकिन जैसा कि हो सकता था, जंगल के बीच में चढ़ाई करते वक्त सोफिया का पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिरते गिरते बची। इस दौरान स्पेक्स ने उसे बचाया, लेकिन डेटोमीटर लटक गया और मुश्किल से उसे फिर से ठीक किया गया। जब वे आखिरकार चोटी तक पहुंचे तो उन्हें राहत का एहसास हुआ कि डेटोमीटर काम कर रहा था और एक उम्मीद जगी कि जल्द ही कोई मदद आ सकती है। लेकिन जल्द ही अंधेरा होने वाला था और इस स्थिति में वे वापस लौटने का फैसला करते हैं। उन तीनों का रास्ता फिर से खतरे से भरा हुआ था और वापस लौटते समय लीजा और जैक के बीच फिर से तनातनी बढ़ गई। लीजा ने जैक पर आरोप लगाया कि वह किसी योजना का हिस्सा हो सकता है। इन दोनों के बीच इस बहस के बीच स्पेक्स और सोफिया उनके विवादों से अज्ञात रहते हुए चुपचाप अपना काम करते रहे। वह रात लंबी रही और जैसे जैसे सूरज उगता, एक और अनहोनी घटना सामने आई। एनी, जो कि पहले ही थोड़ी मानसिक परेशानी में थी, अब लगातार स्टीफन के व्यवहार से परेशान होने लगी थी। उसे लगा कि स्टीफन कुछ छिपा रहा है और हर बार वह किसी बात पर जवाब देने से कतराता। एक दिन जब एनी को जंगल में फिर से वही रहस्यमय परछाई दिखाई दी और उसका पीछा करते हुए वह स्टीफन से बात करने गई, तो स्टीफन ने उसे अचानक ही तंग कर दिया और उसे आरोपित किया कि वह उसकी बातों को गलत समझ रही है। इसके बाद एनी को यह महसूस हुआ कि स्टीफन और कुछ और कर रहा है और शायद वह उन सभी का दुश्मन हो सकता है। जब उसने स्टीफन की जेब में कुछ संदिग्ध बिजनेस कार्ड पाए तो उसके शक और भी गहरे हो गए। एनी ने इसे सबके सामने लाने की कोशिश की, लेकिन स्टीफन ने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की। अब सभी को एहसास हुआ कि स्टीफन सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, बल्कि वह कुछ और था। अगले दिन कुछ और गड़बड़ शुरू हो गई। रात में सभी लोग सोने के बाद जब सुबह उठे तो पाया कि बॉक्सर गायब था। सभी को यह बहुत अजीब लगा, क्योंकि बॉक्सर इतना चुप था और उसकी बातें सुनकर कोई नहीं सोच सकता था कि वह किसी भी परेशानी का सामना कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने उसकी तलाश शुरू की तो उनका दिल टूट गया। बॉक्सर की लाश एक चील के पास पड़ी थी जो उसके शरीर को नोच रही थी। यह देखकर सभी यात्रियों के चेहरों पर डर और असमंजस की लहर दौड़ गई। क्या यह मौत भी कोई दुर्घटना थी या फिर किसी ने उसे मार डाला था? सबको यह समझ में आ गया कि यह जंगल अब सुरक्षित नहीं था। अचानक से एक झूठी सी आवाज ने सभी को और डरा दिया, क्योंकि सभी को अब यह लगता था कि उनके बीच से कोई चुपके से उनकी जान लेने की योजना बना रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्टीफन और एनी के बीच का तनाव बढ़ता ही गया। एनी को अब यह बिल्कुल स्पष्ट था कि स्टीफन की योजनाएं कहीं ना कहीं गलत थीं। उन्होंने उसे अपने पति की हत्या के संदिग्ध परिस्थितियों के बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन स्टीफन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह अपने ही विचारों में खोया हुआ था और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। एक दिन जब एनी ने फिर से स्टीफन को चुनौती दी तो उसने उसे धमकी दी कि वह उसे मार सकता है। एनी अब पूरी तरह से डर चुकी थी और उसने स्टीफन के खिलाफ सबको अलर्ट किया, लेकिन कोई भी उसे विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि वे अभी भी स्टीफन को एक लचीला इंसान मान रहे थे। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ एक शुरुआत थी जो उनके रिश्ते और बाकी सभी के बीच संदेह को और बढ़ाती गई। अब सभी यात्री एक नीरस और घबराए हुए जीवन जी रहे थे। वे जंगल के बीच कुछ संकेत तलाश रहे थे कि किसी तरह मदद आए, लेकिन यह सब सिर्फ एक सपना सा लग रहा था। कुछ यात्री अब यह सोचने लगे थे
कि उनके भीतर से कोई ही उनके साथ धोखा कर रहा था, जबकि बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए एकजुट हो गए थे। अचानक एक दिन जैक, सोफिया और स्पेक्स ने फिर से डेटोमीटर को चेक किया और यह देखकर वे हैरान रह गए कि एक सिग्नल आ रहा था। वे खुशी से चिल्लाए क्योंकि यह संकेत था कि शायद अब कोई उनकी मदद के लिए आ सकता है। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई कि वे जल्द से जल्द उस सिग्नल के पास पहुंचने के लिए जंगल के उस भाग में जाएं जहां उन्हें संकेत मिल रहा था। अब एक नई उम्मीद जगी थी और सभी यात्री अपने आप को एकजुट महसूस कर रहे थे। यात्रा के दौरान सभी को जंगल के खतरों का सामना करना पड़ा। पिराना मछलियों से लेकर जंगली जानवरों तक कई समस्याएं सामने आईं। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। हालांकि इस संघर्ष में सोफिया की जान पर भी खतरा मंडराया। वह एक खाई में गिरने वाली थी, लेकिन स्पेक्स ने उसे बचा लिया। यह संघर्ष सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक भी था। यात्री अब यह महसूस करने लगे थे कि जंगल में केवल बाहरी खतरे नहीं थे, बल्कि उनके अंदर भी डर और संदेह एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। अंततः सभी यात्री उस जगह पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं जहां उन्हें मदद का संकेत मिल रहा था। वहां उन्हें रेस्क्यू टीम ने पाया और उन्हें बचा लिया। अब वे एक नई जिंदगी के साथ वापस लौटे, लेकिन उनके भीतर जो डर और संदेह था वह हमेशा उनके साथ रहेगा। यह यात्रा केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं थी, बल्कि यह उनके मानसिक और भावनात्मक संघर्षों का भी प्रतीक बन गई। जंगल ने उन्हें एक नई दुनिया का सामना कराया जहां विश्वास और डर दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन एक बात साफ थी, जंगल से बाहर निकलने के बाद वे एक नई शुरुआत के साथ जीने का फैसला करते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।